मैं प्रेग्नेंट हो गई और फिर प्रेगनेंसी में कहाँ व्रत। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग्स विद पम्मी। आई होप आप सब अच्छे हैं, खैरियत से। हम भी यहाँ पर सेफ है। और देखिए देव क्या कर रहा है। ड्राइंग में ना देख सकते बनाए हूँ, तलाल में देख सकते नहीं तल रहा। तो आप देख के समझ गए होंगे कि पहले से काफ़ी बेटर फील कर रहा है। उसको फीवर भी नहीं आया अभी 2 दिन से, और माता रानी करे कि बिल्कुल भी ना आए, तो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। और मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, मतलब जल्दी थक जाती हूँ अभी तबीयत की वजह से, थोड़ी सी वीकनेस है या जो भी बोल सकते हैं। वो इस वजह से मैं डेली व्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ, पर कोशिश करूँगी कि प्रॉपर करूँ, क्योंकि अपना काम तो करना ही है, तो व्लॉगिंग तो करना ही है। और स्वीटू को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो व्लॉगिंग तो मैं अपनी आखिरी सांस तक करूँगी। अपनी लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब कुछ आपको दिखाऊंगी। बहुत से लोग व्लॉगिंग का मतलब ही नहीं समझ पाते एक्चुअल में। तो वो सोचते हैं कि नौटंकी है या ड्रामा है या कैमरा लगा के कुछ कर रहे हैं। लेकिन जितने भी यूट्यूबर्स हैं या जितने भी व्लॉगर्स हैं वो जानते हैं कि एक 10 से 15 मिनट की वीडियो आपको देने के पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। सुबह उठो, अपना मतलब फ्रेश होने के बाद पहले ध्यान दो कि मोबाइल कहाँ है, या जो कैमरे से शूट करते हैं तो कैमरा कहाँ है, पहले उसको ऑन करो, अपनी जो पूरी रूटीन है कैप्चर करो। उसमें ये नहीं होता है कि आप बनावटी बोल रहे हो या कुछ दिखावटी बोल रहे हो, आप अपनी लाइफ दिखाते हो, डेली लाइफ दिखाते हो। तो व्लॉगिंग ईजी नहीं है, बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे। फिर एडिटिंग में भी 2-2 ढाई-ढाई घंटे जाते हैं, कभी कभी 3-3 4-4 घंटे भी जाते हैं। अगर बहुत मैसी सा हो जाए ना कि आप कंटिन्यूअस मतलब कैप्चर ना कर पाओ, थोड़ा थोड़ा करो, तो फिर बहुत होता है। सबके साथ होती होगी प्रॉब्लम कि मैसी मैसी से वीडियोस हो जाते हैं। तो फिर उनको एक प्रॉपर आपको एक व्लॉग बनाने के लिए भी कई बार 4-4 घंटे की भी एडिटिंग लग जाती है एक 10 मिनट के व्लॉग के लिए, और कई बार 2 घंटे में भी हो जाता है, ऐसा नहीं है। तो व्लॉगिंग भी बहुत मेहनत का काम है। तो ऐसा नहीं है कि आप दिन भर मतलब घर पे पड़े हुए हैं और कुछ नहीं, तो आपको वो सब कुछ एडिटिंग में भी मेहनत जाती है। तो ईजी नहीं है व्लॉगिंग भी। तो बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि डेली नहीं कर रहे हो, डेली नहीं कर रहे, डेली नहीं कर रहे। तो हाँ जी बिल्कुल जी, मैं डेली करूँगी, पूरी कोशिश करी। लेकिन आप लोगों को मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी तबीयत थोड़ी सी मतलब तबीयत तो ठीक हो गई है, लेकिन वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है। अब वो आप वीडियो देख के अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जो मेरे साथ रह रहे हैं मेरी फैमिली मेम्बर जैसे स्वीटू और देव, वही समझ सकते हैं कि मेरी मतलब क्या कंडीशन है क्या नहीं है। तो बाकी तो ऐसा कुछ वो नहीं है, सब हो जाता है। जैसे हाउस हेल्प आ जाती है, वो सब करा के चले जाती है। खाना बस मैं बनाती हूँ। स्वीटू ने टिफ़िन भी लगवा दिया था, क्योंकि स्वीटू बैतुल गए जैसा कि आप सभी को पता ही है। तो कैसे करते फिर हम दोनों, अगर कभी ज़्यादा तबीयत ठीक नहीं रहती है कुछ, तो उसको स्वीटू ने हाफ एडवांस पे कर दिया था। टिफ़िन, खाना, फ्रूट, दूध, सब कुछ, काढ़ा वाड़ा सब कुछ वहाँ से आ रहा था। देन फिर मुझे थोड़ा अच्छा लगने लगा, अच्छा फील होने लगा। तो फिर मैंने सोचा कि जब पहले से बेटर फील कर रही हूँ तो खुद ही कुक कर लेती हूँ, क्योंकि देव नहीं खा पा रहा था खाना। आप लोगों के जो मोस्टली जो कमेंट्स होते हैं कि आपने रोके का व्लॉग डालूंगी बोला, उसके बाद से आपके व्लॉग कहाँ गए, तो मैं सारी प्रॉब्लम शेयर कर चुकी हूँ पहले भी कि क्यों नहीं आए थे। तो हाँ जी, फिर से शुरुआत करेंगे रोके के व्लॉग से। कल से स्वीटू के पास टाइम नहीं मिल पा रहा है। एक्चुअली क्या हुआ है ना कि मेरा कार्ड करप्ट हो गया था, मेरे दो कार्ड करप्ट हुए इस बीच में। तो मेरे बहुत सारे ऐसे व्लॉग्स हैं जो हवा में गुल हो गए, उड़ हो चुके हैं। तो खैर स्वीटू के पास हैं, स्वीटू के पास वीडियोस हैं, बहुत कुछ वीडियोस है जिससे मैं रोके का व्लॉग बना सकती हूँ। तो स्वीटू मुझे सेंड कर देंगे। उनको भी बहुत बिजी हो जाता है, क्योंकि ड्राइविंग बहुत ज़्यादा हो जाती है उनकी, नई जगह है, रास्ते पता नहीं होते हैं, और फील्ड वर्क है तो बहुत ज़्यादा। और नई टीम भी दी गई है उनको, तो नए टीम जो नए लड़के हैं उनको समझाना, ये करना वो करना, क्योंकि वहाँ पे जो उनके अंडर में जो उनको टीम मिली है वो 17-18 लड़के सारे न्यूली ज्वाइंट हैं, तो उनको कुछ भी नॉलेज नहीं है। मतलब होता है ना कि अभी एमबीए करके निकल के आके उन्होंने ज्वाइनिंग की है, तो सीटू को बड़ा उनको समझाना पड़ता है। तो बहुत माथापच्ची हो रही है अभी। खैर सबका नया नया रहता है, कभी हमारा भी टाइम था। मतलब मैंने तो ज़्यादा जॉब नहीं करी है, मैंने 3 महीना ही जॉब करी है आज तक, कह सकते हैं 3 महीना को कुछ दिन कम। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं करूँगी, क्योंकि देव के लिए मतलब मैं नहीं डे केयर में बच्चा बड़ा कर सकती, वो मेरा मन ही नहीं है। हम कम में कर लेंगे, हमारे कम में मतलब हमारा सब अच्छे से बढ़िया से हो जाता है, मतलब जो है उसमें हम कर लेंगे। लेकिन जो करते हैं वो भी गलत नहीं है, और हमारा डिसीज़न भी गलत नहीं है कि मुझे फ़िलहाल तो नहीं करनी है, क्योंकि मुझे अपने बेटे को संभालना है। क्योंकि
हमारी फैमिली में हम 3 ही लोग हैं, स्वीटू है और मैं, मेरा बेटा। तो फिर अगर मैं जॉब करने लगूँगी तो उसको डे केयर पे छोड़ना पड़ेगा, तो फिर सवाल ही पैदा नहीं उठता। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि मेरे सास ससुर नहीं रहे हैं, और बाकी और भी जो मेरे ससुराल में फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर भी डिस्कशन करना है, लेकिन कभी और उसके ऊपर प्रॉपर व्लॉग बनाएंगे जैसे आप लोग जानना चाहते थे। बहुत से लोग जानते भी हैं तो वो कमेंट्स करते हैं कि ये हैं वो हैं, तो हाँ हाँ जी, लेकिन कोई भी अपना काम छोड़ के थोड़ी यहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चे को संभालने के लिए, सबकी अपनी लाइफ होती है। और एक कमेंट आया था कि कोई शायद नहीं क्या नाम था, नाम भूल गई मैं, नाम याद, हुनर कौर जी का, हाँ हुनर कौर जी का कमेंट आया था कि क्या आप चूना मंडी वाले कालिया फैमिली से बिलोंग करते हैं, जो अमृतसर में चूना मंडी में कालिया फैमिली है। हाँ जी, तो जो चूना मंडी के पीछे जो कालिया फैमिली है, हम लोग उन्हीं से बिलोंग करते हैं, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते हैं। आधा परिवार कनाडा चला गया, आधा परिवार लंदन चला गया, बहुत से लोग अभी चंडीगढ़ शिफ्ट हो चुके हैं, बहुत से दिल्ली मूव ऑन कर गए थे, जैसे कि मेरे दादा ससुर दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो जो हमारे ताया ससुर और मेरे पापा जी थे वो लोग इधर, पापा जी तो खैर अमृतसर से ही मतलब छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गए थे। उसके पीछे भी बहुत सारी स्टोरीज हैं, अगर उनके पीछे ब्लॉग बनाने अगर बैठूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो वो स्वीटू बाद में डिटेल में शेयर करेंगे, क्योंकि है बहुत सारी स्टोरीज है। तो वो आप, हम लोग अपनी ब्लॉगिंग में पूरा सच्चाई के साथ दिखाना चाहते हैं, तो प्रॉपर आपसे कभी शेयर करेंगे। लेकिन आपके सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा। हाँ जी, मैं उसी कालिया फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और तो हाँ, बात चल रही थी, मैं टॉपिक से भटक गई, बात चल रही थी रोके की। तो आएंगे रोके के ब्लॉग्स। आपने कहा कि शादी की पिक्स नहीं शेयर करी, तो शादी की पिक्स और वीडियोस भी शेयर करूँगी। और शादी की पिक्स और वीडियो के साथ एक और चीज़ हुई, जैसे अब होता है ना कि फ़ोटोशूट हो ही रहा था और वो अंकल जी पहचान के ही थे, तो स्वीटू और मैंने क्या किया कि शादी के एल्बम में तो शादी की फ़ोटो में डलेगी, लेकिन स्वीटू और मैंने ना मेरी, स्वीटू की और हाँ देव की अलग से भी कुछ 12 या 13 अलग पिक्स खिंचवाई हैं, जो क्लिक करवाई हैं देसी भाषा में हम खिंचवाई भी बोल लेते हैं, क्लिक करवाई हैं, जो कि हमने जो अंकल जी हैं वो फ़ोटो वाले पहचान के ही हैं, वो पापा जी मम्मी जी लोगों के। मेरी शादी में भी उन्होंने ही किया था पूरा तो कवर, तो अभी भी कभी वेडिंग कवर उन्होंने ही की है। तो फिर उनको हम लोगों ने वो अलग से खिंचवाई है, वो शादी वाले एल्बम के लिए नहीं, जो हमने अपनी सिंगल खिंचवाई, जैसे मेरी, मेरे स्वीटू की, देव की, हमने अलग से खिंचवाई है। तो उनको बोला था हमने कि इसको हम अलग से मतलब बनवाएंगे अपने लिए, पर्सनल रखने के लिए, उसको स्वीटू अलग से निकलवा लेंगे। तो लेकिन वो जब जा पाएंगे तभी हो पाएगा, या फिर सिस्टर वगैरह देखो अगर जाएंगे तो इनको मिल जाएगी, या जो भी होता है देखेंगे। लेकिन वो मतलब शादी के एल्बम के लिए नहीं है, वो अलग से हटके हमने अपने लिए 12-13 पोज खिंचवाए हैं, जो हमको रखने हैं खुद के लिए। मतलब जैसे देव के सिंगल पोज हो गए, मेरा हो गया, स्वीटू को हो गया, ऐसे। क्योंकि अब फोटो वाले अंकल थे ही, तो स्वीटू बोलते इसी बहाने अपनी फोटोज हो जाएगी, इसको हम लोग बाद में अंकल से जाके अलग से ले लेंगे। और बाकी जहाँ तक सवाल शादी की फ़ोटोज़ का है, तो वो तो जब सिस्टर का शादी का एल्बम बन जाएगा तो मैं उससे एल्बम का वीडियो बनवा लूँगी और वो आपसे शेयर कर दूँगी। और शादी की जहाँ तक वीडियोस की बात है, तो वो अभी मेरे पास नहीं है, तो अभी वहाँ पे भी उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी छोटी सिस्टर पग फेरों के लिए घर आई है, वो जाएगी शायद 1-2 दिन में, और फिर सिलेक्ट करेगी, तब फिर काम होगा। तो और कई लोगों ने मेरे एनिवर्सरी पे भी, जिनको याद था, कमेंट्स किए थे कि आपने एनिवर्सरी का व्लॉग नहीं डाला, बर्थडे का व्लॉग नहीं डाला। हाँ जी, तो बर्थडे का व्लॉग इसलिए नहीं डाला क्योंकि बर्थडे के दिन ही मेरी सिस्टर की शादी थी 28 जैन को, तो बर्थडे इस बार सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे हम लोग, तो बर्थडे सेलिब्रेट ही नहीं किया था, तो इसलिए बर्थडे का, शादी वाले घर में कहाँ मतलब पॉसिबल हो पाता है ना, तो इसलिए फिर बर्थडे का व्लॉग नहीं आ पाया। हालांकि मेरी मम्मी जी ने बोला था स्वीटू के लिए केक लाने के लिए, लेकिन शादी वाले घर में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि शादी के घर के इतने काम होते हैं कि कहाँ मतलब वो सब ना। तो बाकी एक और चीज़ हुई कि है, सेलिब्रेशन के लिए कोई दिन ज़रूरी नहीं है। अभी स्वीटू जब आएंगे तब हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे, मैंने सोच के रखा है। तो पहले तो मैं सरप्राइज़ देने वाली थी उनको, लेकिन अब आप लोगों से शेयर ही कर दे रही हूँ कि हम एनिवर्सरी पर भी साथ में नहीं थे। इस बार बर्थडे में भी मतलब बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाई थी उनका, तो हम लोग छोटा सा अपने घर पे सेलिब्रेशन करेंगे जब मेरा स्वीटू आएगा तब। और अभी स्वीटू का पीछे से वेटिंग में, मतलब वेटिंग बोल रही हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो स्वीटू का पीछे से कॉल आ रहा था, लेकिन मैं सोच रही अपनी बात फिनिश कर लूँ मैं। तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ जी, मैं जो हुनर कौर जी है, मैं चूना मंडी के पीछे वाले जो कालिया जी, उनकी फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जो आप लोगों को रोके के ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, कन्फ्यूजन था, तो वो भी बता दिए, वो भी आएंगे। शादी का एल्बम जब मेरी सिस्टर मतलब सिलेक्ट करके वहाँ कर देगी, उस घर पे आ जाएगा, उन लोगों को मिल जाएगा,
तो फिर उनसे छोटा सा वीडियो मंगा लूँगी, तो मैं आपसे वो भी शेयर कर दूँगी। और रहा सवाल कि सारे व्लॉगर्स वीडियो भी शूट करते हैं, तो हाँ जी करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे लिए व्लॉगिंग नई नई है। वैसे तो 1 साल हो गया है, बट फिर भी मैं बोलूँगी नई नई है, क्योंकि उतना मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है कि मतलब मुझसे पॉसिबल मतलब हो नहीं पाया कि मतलब रिवाज भी चल रहे हैं, रस्में भी चल रही हैं और मतलब कैमरा उठा लूँ, मतलब हो नहीं पाया। हाथ में मोबाइल हर बार हो नहीं पाता था। शायद ये हर नए यूट्यूबर को फेस करना पड़ता होगा, तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा। बाकी अब आपको डेली व्लॉग्स मिलेंगे। छुटकू भी, मेरा गोल मटोल भी, मेरा देह भी अब ठीक हो रहा है धीरे धीरे। और कुछ गलतियां हमने की है, जैसे ना शादी, मेरे को लगता है वो मुझे सुधारनी चाहिए। उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे स्वीटू और मैं कल, कि हमारे यहाँ ससुराल में क्या होता है कि एकादशी होती है, तो जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो तो रखते हैं, और जो व्रत नहीं रखते तो वो क्या करते हैं, एकादशी के दिन भी चावल नहीं खाते। चावल बनता ही नहीं था हमारे यहाँ। तब शादी का जो पहला साल था उसमें मैंने एकादशी के दिन कभी चावल नहीं किया। हमारे मायके में नहीं होती तो खा लेते हैं, लेकिन ससुराल में होती है तो नहीं खाते। मतलब साल की कोई भी एकादशी रहे चावल खाते ही नहीं उस दिन। और व्रत भी रखते हैं जिनको रखना है। मोस्ट ऑफ द हमारे घर के जो वुमेन्स हैं एकादशी का व्रत रखती हैं। तो मुझे, जैसा कि पंजाबीज में पहले करवा चौथ के पहले व्रत नहीं रखा जाता, तो हम भी पंजाबी पंडित थे तो पहले करवा चौथ के बाद ही व्रत रखती मैं। उसके बाद क्या हुआ कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, और फिर प्रेगनेंसी में कहाँ व्रत वगैरह, फिर मैं मायके में रही। जब मैं, मेरा प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड मेरे पेरेंट्स के घर पे ही बीता है। मतलब प्रेगनेंसी का पूरा पीरियड मैं पेरेंट्स के घर पे ही रही हूँ। और इसके होने के बाद, इसके फर्स्ट बर्थडे तक भी मैं पेरेंट्स के घर पर ही रही हूँ। तो वो भी बाद में जर्नी धीरे धीरे आपसे शेयर करेंगे। तो वहाँ पे नहीं होती। और फिर मैंने उतना ध्यान भी नहीं, सीटू ने कहा कि चल ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, अभी मत खा, मतलब अभी जैसा है चावल वगैरह खा लिया कर, मत कर। चाहती तो करती, रोटी भी बनती थी, ऐसा नहीं, दाल चावल सब्जी रोटी सभी बनता है रोज, लेकिन वो मेरी लापरवाही हुई कि जो हमारे घर में चलते आ रहे हैं नियम तो मुझे करना चाहिए। तो मेरे को कभी ना कभी ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, आपका कोई होता है, आप लोग के साथ भी होता है, मतलब वहम बोल सकते हैं आप। हमारे यहाँ एकादशी होती थी, जैसे पापा जी है, जो मेरे ससुर जी है ना, जो लोग खाटू श्याम जाते हैं वो भी एकादशी बहुत मानते हैं। तो ससुर जी भैरव बाबा और खाटू श्याम जरूर जाते थे, तो श्याम बाबा जी को बहुत मानते थे, तो इस वजह से भी एकादशी को बहुत ज़्यादा वो किया जाता था, करते हैं आज भी। लेकिन हम लोग तो कभी नहीं जा पाए, स्वीटू और मैं नहीं जा पाए, बाकी घर के सारे फैमिली मेंबर गए हम दोनों को छोड़ के। तो उस वजह से हमारे घर में एकादशी का पारण होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं कहूँगी कि इस मामले में बेकार निकली कि मैंने नहीं किया। इतने शादी को 10 साल हो गए, पर मैंने लापरवाही करती कि सिर्फ 2 बड़ी एकादशी करती थी और बाकी हर महीने की नहीं करती थी। तो मैं सोच रही हूँ कि अपनी इस गलती को सुधारूं, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं तरक्की होके फिर अड़चने आ जाना, ये भी रीज़न हो सकता है। क्या वो कहते हैं ना, आपके यहाँ जो चलता आ रहा है वो करना चाहिए, अपने घर के नियम जरूर करने चाहिए अपने घर में। तो मेरे घर में जब एकादशी का है, व्रत रखूंगी नहीं रखूंगी वो बात नहीं, जब बड़ों से बात भी की ना तो वो कहते हैं व्रत रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है व्रत ना भी रखो, लेकिन जो चावल लहसुन प्याज का नियम तो उस दिन कम से कम करना ही चाहिए बेटा जी। तो मैंने कहा ठीक है जी, करना ही है वो तो। और जो मतलब हमारे घर में होता है वो सब करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे भी अंदर से वहम सा बैठ गया कि ये हमारे घर होता था, क्या पता। नहीं, पापा जी खाटू श्याम दर्शन को बहुत जाते थे, तो इस वजह से भी एकादशी करते थे। और इनकी दादी जी कृष्ण भक्त थी, कहना चाहिए, बहुत पूछती थी कान्हा जी को, इस वजह से भी एकादशी करती थी। तो बहुत सारे रीजंस हैं, और कई पीढ़ियों से एकादशी साल भर होती आई है हमारे घर में 11। और गणेश जी के प्रदोष व्रत भी बहुत सी मतलब हमारे खानदान की चली आ रही है कि करते ही करते, छोड़ देते हैं, कर लेते हैं, उद्यापन कर लेते हैं, पर मैंने आज तक किया नहीं। मुझे ये दोनों चीज़ें अब करनी है ज़रूर। तो चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। कल से आप जो पूरे पेंटिंग ब्लॉग से वो शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो आपसे थोड़े से ब्लॉग लंबे लंबे शेयर करूँगी, पता है क्यों? वो इसीलिए कि पुराने ब्लॉग्स हैं, फिर अभी की फिर कब दिखाऊंगी ना लाइफ आपको, तो उनको थोड़ा लंबा लंबा बना के लंबे लंबे ब्लॉग शेयर करके उन्हें जल्दी से जल्दी फिनिश करना, ताकि हम अपने डेली रूटीन पर आ सकें। और देश की पढ़ाई पे भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स पास में आ चुके हैं, और प्रेशर तो होता ही है बच्चे पे, और ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा प्रेशर बढ़ भी जाता है। तो मेरी छोटी सी पटर पटर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कल मिलते हैं नेक्स्ट पुराने ब्लॉग के साथ, पेंडिंग वाले। तब तक के लिए जय माता दी, रब राखा, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। तैयारी होने वाली है, 7 तैयार होने वाली है।